शिरस्ते रक्षतु ब्रह्मा सर्वदेव गणेशः द्वितीयं च हरः तृतीयं च चतुर्थं च कुमारं च पंचमं पन्नगोत्तमः नित्यं सर्वे पान्तु त्वां सुरास्ते च शिवो मैं माधवी, ये केवल आपके लिए एक संबोधन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए पूरा एक समयांतराल है। मैं राजा ययाति की कन्या से लेकर यानी महाभारत काल से लेकर वर्तमान तक की यात्रा में माधवी ही हूं। वह माधवी आप भी हो सकती हैं, इस सभागार के बाहर भी हो सकती है। विगत 5000 वर्षों में सब कुछ बदल गया, पर माधवी नहीं बदली। वह आज भी यहीं खड़ी है। आज आप सभी मेरी कहानी सुनने इस जगह आए हैं, तो सुनिए। हुआ कुछ यूं कि महर्षि गालव ने गुरु दक्षिणा प्रदान करने का हठ किया, तो गुरु विश्वामित्र ने उनसे गुरु दक्षिणा में 800 अश्वमेघी घोड़े मांग लिए। गालव अश्वमेघी घोड़ों की तलाश में इधर उधर भटकते दानवीर राजा ययाति, जो अपना राजपाट छोड़ चुके थे, उनके पास अपनी व्यथा लेकर पहुंचे और मेरे पिता ने मुझे दान में दे दिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा बड़ी असंगत है मुनि कुमार। इसे पूरा करने की सामर्थ्य की अपेक्षा तो तुमसे तुम्हारे गुरुदेव भी नहीं करते। ययाति के द्वार पे जो भी आज तक आया है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। यही सुना था महाराज, पर महाराज मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कीजिए। तुम मेरी निस्सहायता पर व्यंग कर रहे हो मुनि कुमार। ययाति के द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। यदि मेरी साधना में दोष नहीं है, तो महाराज मैं 800 अश्वमेघी घोड़े कहीं ना कहीं से प्राप्त कर ही लूंगा। तुमने मेरे आत्मसम्मान को चुनौती दी है मुनि कुमार। तुम ययाति के द्वार पर आए हो, माधवी को बुलाओ। जिस कठिन परीक्षा में तुम फंसे हुए हो मुनि कुमार, उसी में मैं तुम मुझे भी डालना। मैं तुम्हें 800 अश्वमेघी घोड़े तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी एकमात्र पुत्री को तुम्हें सोच सकता। तो बड़ी गुणवत्ता है। उसे पाकर कोई भी राजा तुम्हें 800 अश्वमेघी घोड़े दे तो तुम्हारी अभ्यर्थना पूर्ण हो। राजाओं के दिल की था कोई नहीं पा सकता। कहा तो महाराज ययाति अपनी एकमात्र कन्या का स्वयंवर रचाने जा रहे थे, और कहा एक क्षण में उसे दान दे दिया और पलक झपकते उसे घर से विदा भी कर दिया। भगवान श्री राम के साथ भी यही हुआ था। कहा तो अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, और कहा भगवान राम 14 साल के लिए वन को जा रहे थे। अब भविष्य में देव ने क्या लिखा है कौन जाने। भविष्य के पर्दे के पीछे कभी किसी ने झांक कर नहीं देखा। तो देवी और भद्र पुरुषों,
मुनि कुमार गालव और देवी माधवी घोड़ों की तलाश में निकल पड़े। घोड़े भी साधारण घोड़े नहीं, अश्वमेघी घोड़े। यह घोड़ा बड़ा विरल होता है। यह वह घोड़ा है जिसका शरीर सफेद और कान काले रंग के, इसीलिए इसे श्यामकर्णी भी कहते हैं। यह घोड़ा केवल पराक्रमी राजाओं के पास मिलता है। देवी और भद्र पुरुषों, अश्वमेघ यज्ञ में भी यही घोड़ा प्रयोग लाया जाता है। तो कौन है ऐसा प्रतापी राजा जिसके पास अश्वमेघी घोड़े होंगे? कौन है ऐसा प्रतापी राजा जिसके पास 800 अश्वमेघी घोड़े मिलेंगे? चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी। माधवी जिसे जन्म देगी वह चक्रवर्ती राजा बनेगा, इसी कहा था गुरु महाराज। क्या माधवी के गर्भ से पैदा होने वाला गालव का पुत्र भी चक्रवर्ती राजा बन सकता है? चक्रवर्ती गालव मेरे सामने संभावनाओं के कैसे प्रसार होने लगे। माधवी को पाने का अर्थ है चक्रवर्ती राजा तक बन जाने की संभावना। कैसे विचार मेरे मन में उठने लगे। मैं वचनबद्ध हूं, मुझे गुरु दक्षिणा का ऋण चुकाना है और माधवी मेरा ऋण चुकाने का माध्यम, इससे अधिक कुछ नहीं। यदि 800 घोड़े के बदले माधवी को किसी राजा को दान देने का अर्थ होगा माधवी को सदा के लिए खो देना। वह किसी राजा की पटरानी बन जाएगी। 800 अश्वमेघी घोड़े वे मिलेंगे कहां? गुरु महाराज अवश्य ही मेरे दंड देना चाहते हैं। उन्होंने जानबूझकर मुझे ऐसी परीक्षा में डाला है ताकि मैं विफल हो जाऊं और उनके सामने घुटने टेककर क्षमा याचना करने लगूं। भला एक विद्यार्थी 800 घोड़े कहां से जुटा सकता है? वे अवश्य ही मुझे लज्जित करना चाहते हैं। उन्होंने आज तक तो अपने किसी शिष्य के साथ ऐसी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। भला मुझ पर ही ऐसी कृपा क्यों? विचार मेरे मन में उठने लगे। क्या मैं पदभ्रष्ट हो रहा हूं? अपने दायित्व को भूल रहा हूं? वो महाराज ने मुझे एक परीक्षा में डाला है और ये परिस्थितियां मुझे दूसरी परीक्षा में डाल रही। माधवी के मन में क्या है? वो क्या सोचती है? कौन जाने। यदि मैंने गुरु दक्षिणा का वचन पूरा कर भी दिया तो मुझे मिलेगा क्या? बस इतना भर संतोष कि मैंने गुरु दक्षिणा जुटा दी, बस। और इसके लिए मैं माधवी को सदा के लिए खो दूंगा। माधवी को खो देना, अपने भाग्य को खो देना, ये भाग्य की कैसी क्रूर विडंबना है। माधवी मेरे जीवन में साधन बन के आई है। उसके द्वारा मैं गुरु दक्षिणा का वचन पूरा कर सकता हूं और उसी के द्वारा मैं चक्रवर्ती राजा भी बन सकता हूं। तुम किस प्रलोभन में पड़ रहे हो युवक? कल तो आत्महत्या करने जा रहे थे और आज चक्रवर्ती राजा बनने के सपने देखने लगे हो। क्या तुम दो व्यक्तियों के साथ विश्वासघात करोगे? एक अपने गुरु के साथ भी और महाराज ययाति के साथ भी। देवलोक में सभी देवता तुम्हारी ओर आंख लगाए हुए हैं कि तुम किस दिशा में अपने पांव बढ़ाओगे। माधवी, क्या देख रहे हो गालव? तुम कितने सुंदर हो। तुम्हें पाकर तो कोई भी राजा नहीं होगा। क्या कह रहे हो गालव? तुम क्या चाहती हो माधवी? मैं क्या चाहूंगी? मेरे जाने से क्या होता है गालव? मैं तो तुम्हारी गुरु दक्षिणा का एक निमित्त मात्र हूं। ये तुम क्या कह रही हो माधवी? तुम तो दानवी ययाति कन्या। जिस पुत्र को तुम जन्म दोगी वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। ऐसा तुम्हें देवताओं से वरदान प्राप्त है। फिर भी तो निमित्त ही बनूंगी गालव। आज तुम्हारे लिए, कल किसी राजा के लिए। माधवी, तुम्हें तो बहुत बड़ा दायित्व निभाना है। पर क्या बात है, तुम बड़ी खोई सी लग रही हो। क्यों? क्या मैं नाचूं, गाऊं, अपने भाग्य पर इठलाऊं? पिताजी ने आदेश दिया तो तुम्हारे साथ चली आई। तुम आदेश दोगे
तो किसी राजा के रहनिवास में चली जाऊंगी। यह तो मुझे भी अच्छे नहीं लगता माधवी क्या अच्छा नहीं लगता? कि तुम किसी राजा के रहनिवास में रहने लगो और हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। इसीलिए तो तुम मुझे लाए हो गालब। यदि मेरा बस चलता तो बड़े से बड़े राजाओं के लिए भी तुम्हें अपने से अलग ना होने दूं। क्या कह रहे हो? भावुक हो रहे हो? मेरे प्रति सद्भावना जताना चाहते हो क्या? सद्भावना क्यों माधवी, तुम तो किसी राजा की पटरानी बनोगी। पर वह मेरा स्वयंवर तो नहीं होगा गालब। मैं तो तुल्हा पर चढ़ाई जाऊंगी। कोई राजा घोड़े देकर बदले में मुझे ग्रहण करेगा। लगता है तुम्हें बात अच्छी नहीं लगी। पिताजी का आदेश शिरोधार्य है गालब। यदि तुम आश्रम में बनी रहती तो तुम्हारे पिता तुम्हारा स्वयंवर रखते और जाने किस भाग्यवान राजा के गले में तुम पुष्पमाला डालती। कौन जाने क्या होता। माधवी, क्या यह सच है जो तुम्हारे पिता कह रहे थे क्या? कि तुम जिस पुत्र को जन्म दोगी वह चक्रवर्ती राजा बनेगा? तुम्हें भी क्या सूझी गालब? हाँ, सच है। आश्रम में एक बार एक सन्यासी महात्मा आए थे। वे ज्योतिष जानते थे। उन्होंने ही यह भविष्यवाणी की थी, इससे किसी राजा के हाथ में मुझे सौंपना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। चक्रवर्ती राजा बनने की लालसा किस राजा के दिल में नहीं होगी? कैसी विडंबना है गालब। जो व्यक्ति पहले ही राजा है, लोगों पर राज करता है, वह चक्रवर्ती राजा बनना चाहता है। अश्वमेध के घोड़े दौड़ाता है राजा से चक्रवर्ती राजा। महत्वाकांक्षा का होना तो स्वाभाविक है माधवी। पर तुम में तो ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है ना गालब। तुम तो साधक हो, अपना वचन निभाना चाहते हो। क्यों? चलो छोड़ो इन बातों को। हम केवल अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं अपने पिता के प्रति, तुम अपने गुरु के प्रति। अश्वमेध के घोड़े कहाँ मिलेंगे? किस राजा के पास? तुमने कभी अश्वमेध की घोड़ा देखा है? नहीं माधवी, मैंने अभी तक नहीं देखा। तुम्हें एक बात बताऊं गालब? क्या माधवी? बड़ी विचित्र बात है, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई है। जिस दिन तुम आश्रम में आए थे, उस दिन मैं तुम्हें देखकर चकित रह गई थी। क्यों माधवी? क्योंकि उसी रात मैंने एक विचित्र सपना देखा था। कैसा सपना माधवी? मैंने देखा घना जंगल है, दूर दूर तक फैला हुआ। उसमें तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, जानवरों की, पक्षियों की, और इन्हीं आवाजों के बीच सहसा भागते घोड़ों की टाप सुनाई देने लगती है। फिर क्या देखती हूँ कि पेड़ों की घनी छांव में से घोड़ा निकलकर सामने आता है, सफेद रंग का। फिर दो, फिर तीन, फिर कितने ही घोड़े, सभी सफेद रंग के, एक पात में आकर खड़े हो जाते हैं। एक पात, फिर एक और पात। सफेद घोड़ों की पातें जैसे लगती जा रही थी। फिर घोड़ों की पातों में से एक युवक निकलकर सामने आया, बाल बिखरे हुए और कपड़ों पर धूल ही धूल। मुझे देख उसने मेरी ओर कदम बढ़ा दिए, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता है। पर सहसा वह फिर घोड़ों की पातों के बीच खो गया और मैं आंखें फाड़ उसे देखती रह गई। इसीलिए उस दिन प्रातः जब तुम आश्रम में आए तो मुझे लगा तुम सीधे मेरे सपने में से निकलकर चले आ रहे हो। तुम मेरा भाग्य बनकर आए हो गालब। माधवी, ये भाग्य की कैसी क्रूर विडंबना। एक और हमें मिला भी रहा है और एक दूसरे से अलग भी करना चाहता है। माधवी, मैं भी तुम्हें एक बात बताऊं? क्या? तुम्हारे पिता के आश्रम आने से पहले मैं आत्महत्या करने जा रहा था, अपने प्राण त्याग ही देता। अभी उसी समय एक व्यक्ति मेरे पास आया और तुम्हारे पिता के आश्रम जाने को कहा। यदि वो व्यक्ति नहीं आते तो, पर मेरे भाग्य में तुमसे जो मिलना लिखा था, इसमें निश्चय ही किसी देव का हाथ है। किस राजा के पास जाना होगा गालब? अश्वमेधी घोड़ों की खोज में पहले भी बहुत भटक चुका हूँ माधवी, पर अभी तक नहीं जुटा पाया। यदि किसी राजा के पास होती थी, उस दरिद्र को कौन देता? पर तुम्हारे पिता के आश्रम में मुझे किसी ने बताया था कि उत्तराखंड में अश्वमेधी घोड़े हैं, पर किस राजा के पास है ये उसे मालूम नहीं था। तो हमें उत्तराखंड की ओर जाना होगा। यह भी विचित्र यात्रा होगी। तुम्हारी यात्रा का अंतिम चरण और मेरी जीवन यात्रा का पहला चरण। वह कैसे माधवी? जहां पर तुम्हारी यात्रा समाप्त होगी, वहीं से मेरी यात्रा आरंभ होगी गालब। काश मुझ पर एक गुरुदक्षिणा का दायित्व नहीं होता माधवी। तुम्हारे गुरु ने निश्चय ही क्रोध होकर तुमसे ये गुरुदक्षिणा मांगी है। इसे तो राजा महाराजा भी नहीं जुटा सकते। मैं क्या जानूं माधवी, गुरु दक्षिणा देने का हक तो मैंने ही किया था, पर मुझे क्या मालूम था कि वो ऐसी गुरु दक्षिणा मांग लेगी। अगर तुम उनके पास लौट जाओ तो वे निश्चय ही तुम्हें रणमुक्त कर देंगे।
मुझे ऋण मुक्त कर दिया, तो क्या तुम अपने पिता के पास वापस लौट जाओगे? मैं दान में दी जा चुकी हूँ गालव। पिताजी को तो इस बात की अपेक्षा भी नहीं है कि मैं वापस लौट आऊंगी। दान में दी हुई चीज भी कभी वापस ली जाती है? नहीं माधवी, यदि तुम उनके पास जाओगी तो उन्हें बुरा लगेगा। वे सोचेंगे कि मैं तुम्हारी आड़ लेकर उनके पास आया। वे मुझे श्राप भी दे सकते हैं, मेरा अपमान भी कर सकते हैं। गुरु से अपमान कैसा? गुरु से तो जो कुछ मिले शिरोधार्य करना चाहिए। सुनो गालव, गुरु विश्वामित्र के पास मैं अकेली जाऊंगी। मैं उनसे तुम्हारे लिए क्षमा याचना करूंगी। मैं उन्हें सारी बात बताऊंगी। मैं उनसे कहूंगी कि तुम इस गुरु दक्षिणा के लिए जगह जगह भटकते रहे हो और घोड़े न मिलने पर आत्महत्या तक करने जा रहे थे। मैं उनसे कहूंगी कि मैं राजा ययाति की कन्या हूँ और मेरे पिता ने 800 अश्वमेध के घोड़ों के लिए ही मुझे तुम्हारे हाथ सौंपा है। वे मान जाएंगे। नहीं माधवी, वे सोचेंगे कि मैंने तुम्हें उनके पास भेजा है ताकि मैं अपनी प्रतिज्ञा पालन से विमुख होना चाहता हूँ। मेरी 12 वर्षों की साधना पर पानी फिर जाएगा माधवी। मैं तुम्हारी हेठ ही नहीं चाहती गालव, मैं तुम्हें उत्तीर्ण देखना चाहती हूँ। इस गुरु दक्षिणा ने मुझे मझधार में झोंक दिया है माधवी। मझधार में क्यों गालव? तुम तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करोगे, तुम्हारे लक्ष्य की सिद्धि होगी। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे भाग्य में ऐसा ही बदा है। चलो गालव, चलो उत्तराखंड की ओर। और गालव, क्या माधवी? उत्तराखंड की ओर हम लंबे से लंबे मार्ग से जाएंगे ताकि अधिक समय एक दूसरे के साथ बिता सके। वनों पर्वतों को तुम्हारे संग लांघते हुए मुझे अच्छा लगेगा। चलो गालव। हमने तुम्हारी अभ्यर्थना सुनी मुनि कुमार, पर यह हमें बड़ी विचित्र सी लगी। हम यह मान लेते हैं कि तुम ऋषि विश्वामित्र के विद्यार्थी हो, पर तुम्हारे गुरु अश्वमेधी घोड़े लेकर क्या घोड़ों का व्यापार करना चाहते हैं या वे स्वयं अश्वमेधी यज्ञ रचाना चाहते हैं? बड़ी विचित्र सी अभ्यर्थना। हम यह मान लेते हैं कि यह युवती महाराज ययाति की कन्या है। यूं देखने से इसे राजकुमारी कौन कहेगा? वेशभूषा से तो भिल्ली जान पड़ती है। यह इस पुत्र को जन्म देगी जो चक्रवर्ती राजा बनेगा। केवल तुम्हारे कह देने से हम इस युवती को अपने रनिवास में ले लें और तुम्हें अश्वमेधी घोड़े दे दें। महाराज, इसी विश्वास के साथ तो महाराज ययाति ने माधवी को मेरे हाथों सौंपा है। इसका कोई प्रमाण? सामने आओ युवती। अब राजकुमारियों जैसा दर्प तुम्हें नहीं सुहा था। दान में दी हुई युवती में अकड़ किस बात की? तुम यहाँ एक अभ्यर्थनी बनकर आई हो। इधर सामने आओ। भाव भंगिमा में शिष्टता पाई जाती है। युवक, तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। महाराज, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ जो इसके पिता महाराज ययाति ने कहा। हम महाराज ययाति का बड़ा आदर करते हैं और तुम पर भी विश्वास करते हैं, पर सौदे इस तरह नहीं पटाए जाते युवक कि केवल तुम्हारे कह देने से हम इस युवती को अपने रनिवास में ले लें और तुम्हें अश्वमेधी घोड़े दे दें। महाराज, आप स्वयं इसके लक्षणों की जांच करवा लें। ठीक है, यही उचित होगा, पर इससे भी क्या होगा? बड़े से बड़े राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी उस समय तक मात्र अनुमान समझी जाती है जब तक कि वह सिद्ध नहीं हो जाती। ठीक है, राज ज्योतिषी को बुलाया जाए। सोना भी जब लिया जाता है युवक तो तोल मोल करके लिया जाता है। हमने तो सुना था कि महाराज ययाति अपनी कन्या का स्वयंवर रचाने जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम था कन्या स्वयं चलकर हमारे पास आ जाएगी। हम तुम्हारे शील स्वभाव से काफी प्रभावित हुए हैं। महाराज की जय हो। आ गया। हाँ महाराज। हम इस युवती के लक्षण जानना चाहते हैं। ठीक से जांच कर बताइए और कुछ भी छिपाइएगा नहीं। हाँ, बड़ा चढ़ा कर तो बिल्कुल भी नहीं बताइएगा। जो आज्ञा महाराज। इधर आओ युवती। हाँ तो युवक, अश्वमेधी घोड़ों की खोज में और कहाँ गए हो? महाराज, उत्तराखंड में सबसे पहले आप ही के द्वारा आया। हम पर ही ऐसी कृपा क्यों? उत्तराखंड में और भी राजा हैं जिनके पास अश्वमेधी घोड़े। महाराज,
सभी आप ही का नाम लेते थे, इसलिए सबसे पहले मैं आप ही के द्वार उपस्थित हुआ। पर हम अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि तुम्हारे गुरु अश्वमेध के घोड़ों का क्या उपयोग करेंगे। यह तो राजपाट छोड़कर आश्रमवासी हो गए, अब क्या आश्रमवासी विश्वामित्र राजपाट करना चाहते हैं? महाराज, मैं क्या जानूं? युवक, तुम तो अश्वमेध के घोड़े पाकर अपने दायित्व से मुक्त हो जाओगे, परंतु हमें पुत्र लाभ नहीं हुआ तो यह सौदा किस काम का? कहिए राज ज्योतिषी, क्या पता चला? युवती राजकन्या है महाराज। हमें प्रसन्नता हुई, पर तुमने कैसे जाना? महाराज, सभी लक्षण बता रहे हैं। ऐसे नक्षिक बड़े ही विरल होते हैं। अच्छा, युवती राजकन्या ही नहीं, वह एक दिन चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी और इसके गर्भ से जन्म लेने वाले बालक में चक्रवर्ती राजा के गुण पाए जाएंगे। महाराज, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अच्छा, पर तुमने कैसे जाना? महाराज, क्या एक एक लक्षण अब गिनकर बताएं? हाँ, बताइए। महाराज, ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है, ऐसी युवती जिसकी पीठ सीधी हो, कपोल दादा नेत्रों के कोए ऊंचे हो, स्तन युगल और नितंब ऊपर की ओर उठे हो, कमर पतली, केश, हाथ, दांत और पैरों की उंगलियां कोमल हो। कहो, कहो राज ज्योतिषी, कहते जाओ। मुंह से कुछ कहो युवती। कुछ कहो युवती। राज ज्योतिषी तुम्हारा कंठ का निरीक्षण करना चाहते हैं। कुछ कहो। ये क्या हो रहा है गालव? ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मेरे साथ किस जन्म का वैर चुकाने आए हो? मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका यह फल मिल रहा है मुझे? कंठस्वर गंभीर है महाराज। अच्छा, ऐसी युवती जिसका कंठस्वर गंभीर हो, नाभि गहरी, स्वभाव स्थिर और गंभीर हो। मुख खोलो युवती। तालू जीभ और होंठ लाल हो, हथेलियां दिखाओ। हथेलियां और नेत्रों के कोए लाल हो, ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है महाराज। इन सभी लक्षणों से युक्त युवती एक दिन चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी। आसन ग्रहण करो देवी। महाराज, अब तो आपको विश्वास हुआ ना कि महाराज ययाति की पुत्री में सभी शुभ लक्षण पाए गए हैं। निश्चय ही हम संतुष्ट हुए युवक। आसन ग्रहण करो ययाति पुत्री। कहो युवक, क्या चाहते हो? महाराज, आप माधवी को आपके निवास में रख लें और मुझे 800 अश्वमेध की घोड़े प्रदान करें। 800 अश्वमेध के घोड़े? और अगर हम कहें कि हमारे पास 800 अश्वमेध के घोड़े ना हो तो? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपके पास 800 घोड़े नहीं है? हमारे पास ही क्या, आर्यवत में किसी भी राजा के पास तुम्हें 800 अश्वमेध के घोड़े नहीं मिलेंगे युवक। ये आपने मुझे पहले बता दिया होता महाराज। इस स्थिति में माधवी को आपके निवास में नहीं दे सकता। इस युवती के लक्षण जानने के बाद हम इसे कहीं भी जाने देंगे। सुनो युवक, हमारी अश्वशाला में 200 अश्वमेध के घोड़े हैं, जिन्हें हम तुम्हें गिन कर दे देंगे, परंतु वह भी नहीं, वह भी पुत्र लाभ के बाद। असंभव, केवल 200 घोड़े महाराज। युवती हमारा निवास में बनी रहेगी। हाँ, हम इसे पटरानी भी बना सकते हैं। जब इसके गर्भ से हमें पुत्र लाभ होगा तो हम तुम्हें 200 अश्वमेध के घोड़े गिन कर दे देंगे। केवल 200 घोड़े महाराज। पर महाराज, मुझे तो गुरु दक्षिणा के लिए 800 घोड़े जुटाने हैं। 200 घोड़े? इससे अधिक घोड़े हमारे पास नहीं है। यह असंभव है महाराज। मैं शेष 600 घोड़ों का प्रबंध कैसे करूंगा? यह हम नहीं जानते। युवती हमारे निवास में बनी रहेगी पुत्र लाभ के बाद। हाँ, शेष घोड़े धीरे धीरे तुम्हें जुटाते जाएंगे हम। यह संभव है महाराज। चलो माधवी, यहाँ आना हमारी भूल थी।
200 घोड़े के बदले में तुम्हें नहीं दे सकता। इस भुलावे में पड़ा हो युवक, समस्त आर्यावर्त में तुम्हें किसी भी राजा के पास 800 अश्वमेघ के घोड़े नहीं मिलेंगे। पर महाराज, मुझे तो गुरु दक्षिणा के लिए 800 घोड़े जुटाने हैं। नहीं महाराज, मुझे स्वीकार नहीं। गालव, क्या है माधवी? तुम इनसे कहो पुत्र लाभ के बाद ये मुझे मुक्त कर दें और 200 घोड़े तुम्हें दे दें। पर शेष घोड़े माधवी? शेष घोड़े यहाँ से नहीं मिलेंगे, उनके लिए कहीं और जाना होगा। सुनो युवक, हमने तुम्हारी बात सुनी होती। हम न्यायप्रिय राजा हैं और तुम ययाति की पुत्री हो। हम 800 अश्वमेघ के घोड़े तो तुम्हें नहीं दे सकते। हाँ, यह वचन जरूर दे सकते हैं कि अगर पुत्र लाभ के बाद तुम मुक्त होना चाहो तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। धन्य है महाराज। पर महाराज, केवल 200 घोड़े, ये नहीं हो सकता महाराज। हम अयोध्या नरेश फलस्य हैं, हम अपने वचन से विमुख नहीं हो सकते। कोई भी आर्य राजा अपने वचन से विमुख नहीं होता। अगर युवती पुत्र लाभ के बाद मुक्त होना चाहती है तो हम उसे मुक्त कर देंगे। मान जाओ गालव, महाराज ने मान लिया है कि पुत्र लाभ के बाद ये मुझे मुक्त कर देंगे। तुम इनका प्रस्ताव मान जाओ, महाराज का सुझाव मुझे स्वीकार है। पर माधवी, केवल 200 घोड़े मिलेंगे, वो भी पुत्र जन्म के बाद। मैं कहाँ मारा मारा फिरूंगा? और कोई विकल्प नहीं है, महाराज के पास 200 से अधिक घोड़े नहीं हैं। और माधवी, मैं शेष घोड़े कहाँ से जुटा पाऊंगा? तुम दोनों विचार कर लो। अगर हमारा निर्णय स्वीकार हो तो युवती को हमारे रनिवास में दे दो। आप इनका निर्णय जानकर हमें सूचित करें। अब चलिए हमारे साथ। तुम स्थिति को समझो गालव, पुत्र लाभ होने पर मैं मुक्त हो जाऊंगी, हम दोनों स्वतंत्र होंगे। यदि शेष घोड़ों के लिए अन्य राजाओं के रनिवास में भी रहना पड़ा तो अंत में मैं मुक्त हो जाऊंगी। यही ठीक है, तुम महाराज का प्रस्ताव मान जाओ। इस तरह किसी दिन हम दोनों स्वतंत्र होंगे और जहां चाहे जा सकेंगे। ये तुम क्या कह रही माधवी? इसमें तो बरसों लग जाएंगे। ना जाने मैं कब ऋण मुक्त हो पाऊंगा, और तुम्हें भी ना जाने किस किस राजा के रनिवास में रहना पड़ेगा। तुम मेरी चिंता नहीं करो गालव। क्या तुम भूल गए मुझे चिर कौमार्य कवर प्राप्त है? क्या माधवी? चिर कौमार्य कवर मुझे एक बार एक ब्रह्मचारी ने वर दिया था। मैं अनुष्ठान करने पर फिर वैसी की वैसी हो सकती हूँ, फिर से पहले जैसा यौवन ग्रहण कर लूंगी। मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं आएगा। चिंता नहीं करो गालव, ये समय शीघ्र ही बीत जाएगा। मुझे लगता है सचमुच एक दिन हम स्वतंत्र होंगे। आपने क्या निर्णय लिया है देवी? महाराज का प्रस्ताव हमें स्वीकार है। तो देवी अंतःपुर में प्रवेश करें।
धर्म ग्रंथों में स्त्री की तुलना पृथ्वी के साथ की गई है देवी और सज्जनों। जिस भांति पृथ्वी संसार भर का बोझ वहन करती है, ठीक वैसे ही स्त्री सभी दायित्वों का भार वहन करती है। उसकी शक्ति सेवा में है। पुरुष बड़ा महत्वाकांक्षी होता है, पर स्त्री का प्रमुख गुण त्याग है, सेवा है। आपको महाभारत का वह प्रसंग याद है? माफ कीजिएगा, आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको रामायण का वह प्रसंग याद है? जब राम भगवान वन को जा रहे थे, तब सीता ने क्या कहा था? सीता ने कहा था कि हे राम, मुझे भी अपने साथ वन में लेकर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ वन में तुम्हारे आगे आगे चलूंगी, और तुम्हारी राह में पड़ने वाले सभी कांटे बुहारती हुई तुम्हारे साथ साथ चलूंगी। देवी और सज्जनों, जो कुछ सीता ने किया, ठीक वैसा ही सत्यवान की पत्नी सावित्री ने भी किया था। अपने पति की मृत्यु होने के बाद भी पति का सब उठाए नगर नगर और डगर डगर घूमती रही, और अंत में उसकी एकाग्र निष्ठा ने, उसकी तपस्या ने अपने पति को जीवन दान दिलवाया था। तो देवी और सज्जनों, इधर देवी माधवी राज सिंहासन पर बैठी, और उधर मुनि कुमार गालब फिर से शेष घोड़ों की तलाश में वनों घाटियों को लांघता, गांव गांव नगर नगर, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे राज्य जाने लगा। इधर यह घटनाक्रम बस चल ही रहा था, और उधर दानवीर ययाति अपने आश्रम में मगन थे। सांसारी आवेगों उद्वेगों से दूर पूजा आराधना का पुण्य कमा रहे थे। लेकिन उनका आश्रम वासी मित्र मारीच उत्तराखंड की लंबी यात्रा से अभी अभी उनके आश्रम में लौट आया है। देवी और भद्रपुर को अयोध्या में बड़ी उत्सुकता है महाराज। सबकी आंखें इस ओर लगी है कि कब राजा को माधवी से पुत्र लाभ होगा। उत्सव की तैयारी चल रही है महाराज। तुम तो बहुत सी बातों की खबर लेकर आए हो मारीच। बताओ तो, उत्तराखंड में लोग मेरे संबंध में क्या सोचते हैं? उन्हें तो पता चल ही गया होगा कि दानवीर ययाति ने अपनी एकमात्र पुत्री को दान दे दिया। आपके यश की धूम तो देश के कोने कोने में महाराज। जो भी सुनता है चकित रह जाता। वो यह भी कहते होंगे कि राजपाट त्यागने के बाद भी दानवीर ययाति ने अपना हाथ नहीं खींचा। क्या अभी भी लोग राजा कर्ण को भूल गए हैं, या उनसे अभी मेरी तुलना की जाती है? उनकी चर्चा तो बहुत कम होती है महाराज। मैं जब सबसे पहले राज सिंहासन पर बैठा था, तो मन ही मन शपथ ली थी, इतना दान दूंगा कि लोग राजा कर्ण को भूल जाएंगे। निसंदेह महाराज। वह दिन आएगा जब दान दक्षिणा के प्रत्येक प्रसंग में ययाति का नाम लिया जाए। आपका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा महाराज। किंतु क्या? माधवी का भविष्य बड़ा अनिश्चित जान पड़ता है महाराज। क्यों? तुम ही तो कह रहे थे कि अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र ने उसे अपने पटरानी बना दिया। पंडितों की भविष्यवाणी तो सच थी। हाँ महाराज, अयोध्या नरेश ने केवल 200 घोड़े देना स्वीकार किया है। क्या केवल 200 घोड़े? क्या शेष घोड़े उनके पास नहीं है? नहीं, उन्होंने वचन दिया कि पुत्र लाभ के बाद माधवी चाहे तो उसे वो मुक्त कर देंगे। मुक्त कर देंगे? मगर किस लिए? गालब ने हट किया था कि केवल 200 घोड़े के लिए वो माधवी को नहीं छोड़ सकता। ये तो अच्छा नहीं हुआ। और गालब इस समय कहाँ है? हमारे आश्रमवासी को काशी के निकट मिला था। बता रहा था काशी नरेश के पास भी अश्वमेघी घोड़े। काशी नरेश के पास अश्वमेघी घोड़े कहाँ होंगे? काशी तो यो भी बहुत छोटा सा राज्य है। हमारे राज्य काल में तो हम उसे राजा ही नहीं मानते। ये बड़ी चिंता की बात है महाराज। क्या? शेष घोड़ों के लिए यदि माधवी को किसी अन्य राजा के पास लेना पड़ा तो अच्छा नहीं होगा। ये आपकी मर्यादा का पेश है महाराज। माधवी राजकन्या है, उचित तो यही होगा कि वो अयोध्या नरेश की पटरानी बनी रहे, उसकी रानी बनी रहे महाराज। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अयोध्या नरेश से मिला था। उनकी आर्थिक इच्छा है कि माधवी उन्हीं की पटरानी बनी रहे। इसमें वो आपकी सहायता चाहते हैं महाराज। इसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? यदि आप ऋषि विश्वामित्र से अनुरोध करें
कि वो शेष घोड़े का आग्रह छोड़ दे तो माधवी को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। महाराज, ऋषि विश्वामित्र आपकी बात मान लेंगे। मैं विश्वामित्र के पास जाऊं और उनसे अनुरोध करूं कि वो 200 घोड़े से संतुष्ट हो जाए? असंभव। इसमें माधवी देवी के भावी जीवन का प्रश्न है महाराज। यदि ऋषि विश्वामित्र अपने हट पर बने रहे और गाला भी वचनबद्ध रहा तो माधवी को अयोध्या छोड़ना पड़ेगी। तो ना जाने फिर ऋषि विश्वामित्र के पास जाऊं और उनसे अभ्यर्थना करूं कि 200 घोड़े से संतुष्ट हो जाए, वे समझेंगे कि संतान होने के कारण मैं उनके पास क्षमा याचना करता। नहीं महाराज, आपके जाने से उन्हें अपने हट पर खेद होगा। क्या अयोध्या नरेश मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? क्या वे चाहते हैं कि मैं विश्वामित्र से जाकर कहूं कि अपनी गुरु दक्षिणा का हट छोड़ दे और गालव से कहूं कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो ताकि ययाति की बेटी पटरानी बन सके? इसमें माधवी का हित है महाराज। मारीच, माधवी इस आश्रम से जा चुकी। ठीक है महाराज। विश्वामित्र ने गालव को जानबूझकर इस कठिन परीक्षा में डाला था कि वह 800 अश्वमेघी घोड़े कदापि नहीं बना पाए। वे चाहते थे कि गालव हाथ जोड़कर हाथ बांधकर उनके पास क्षमा याचना कर ले, लेकिन अपनी बेटी को दान में देकर मैंने असंभव को संभव बना दिया। क्या इससे वे नाराज नहीं? लेकिन महाराज, माधवी का क्या होगा? भाग्य बली है मारीच, हम तुम कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लेकर आता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्णय नहीं कर सकता, वह केवल अपना कर्तव्य। नहीं महाराज, क्षमा कीजिए। अपनी बेटी की ऐसी स्थिति देखकर भी आपको अपना यश प्यारा है। शायद उसके लिए माधवी को बलि चढ़ना पड़े। मारीच, तुम्हें माधवी की बहुत अधिक चिंता है। माधवी मेरी आंखों के सामने खेलकर बड़ी हुई है महाराज। माधवी निश्चय ही किसी राजा की पटरानी बनेगी। अगर माधवी किसी राजा की महारानी नहीं भी बन पाई तो मैं स्वयं उसका स्वयंवर रचाऊंगा यहीं इसी आश्रम में, और देश भर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित करूंगा। माधवी चाहे जिसे चुन ले अपना वर। सारा आर्यावर्त जान जाएगा कि राजपाट त्यागने के बाद भी ययाति किसी मामले में कम नहीं। उसका आश्रम अभी भी उसकी राजधानी के साथ। आवाजें कैसे? महाराज, बहुत सी आवाजें, बहुत से घोड़े किसी और दौड़ते चले आ रहे हैं महाराज। महाराज, ये शोर कैसा? महाराज, अश्वमेघ घोड़े किसी और आ रहे हैं। 10-20 नहीं महाराज, सैकड़ों घोड़े हैं। इसके घोड़े हैं किस तरफ जा रहे हैं? अश्वमेघ घोड़े महाराज अयोध्या से आ रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र के आश्रम क्यों ले जाए जा रहे हैं? ओ, तो इसका मतलब हुआ कि माधवी को पुत्र लाभ हुआ है और अयोध्या नरेश ने भी अपने वचन अनुसार 200 घोड़े जुटा दिए। महाराज, अभी भी समय है। गालव को ऋषि विश्वामित्र से ऋण मुक्त कराइए। माधवी अयोध्या नरेश की पटरानी बनी रहेगी, उनकी महारानी बनी रहेगी। महाराज, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका ज्ञान ययाति को तुमसे अधिक है। सो रहा है, इसके सोए सोए मैं चली जाऊं। बिल्कुल आप पर गया है महारानी। देखिए, आप ही के जैसा गोरा रंग, इतना ऊंचा ललाट और इतनी प्यारी सी तीखी नाक। क्या नाम रखा है महाराज ने इसका? आप नहीं जानती? महाराज ने इसका नाम वसुमना रखा है। वसुमना? आंखें खोलो जी, देखो तो आपको कौन दुला रहा है। जाग जाएगा, अभी भी लौट चली महारानी। आप तो युवराज की माँ हैं, आप तो अयोध्या की पटरानी बनेंगी, पर आप जाते ही क्यों हैं? माँ नहीं, केवल जन्म देने वाली। मैंने केवल इसे जन्म दिया है।
सब महाराज को लौटा दूं। रानियों के वस्त्र आभूषण मेरे नहीं। अब तुम जाओ, बच्चे को महाराज की गोद में ले लो। ये मुझे क्या हो गया है? गालव, गालव क्यों नहीं आया? तुम आ गए गालव? वसुमना को मैंने लौटा दिया है। वसुमना? कौन वसुमना माधवी? वसुमना, मेरा पुत्र। ओ, तुम्हारा नहीं माधवी, महाराज हरिश्य का पुत्र, अयोध्या का युवराज। धाय कहती थी उसका चेहरा मुझ पर गया है। ऊंचा ललाट, गोरा रंग, एकदम मेरे जैसे ही नाक नक्श। वो अभी अभी यहीं पर था, मैं उसे तुम्हें दिखाना चाहती थी। तुम देर से क्यों आए? माधवी, तुम्हें भावुकता से बचना चाहिए। ठीक कहते हो गालव, अब वह मेरा लगता ही क्या है। तुम्हें घोड़े मिल गए? हाँ माधवी, मुझे घोड़े मिल गए, 200 घोड़े। इतने अच्छे घोड़े माधवी की तुम्हें क्या बता। भागते हैं तो जैसे हवा से बात कर रहे हैं, उनकी गर्दन पे जैसे अयाले नाच रही, उनके कदमों के नीचे से जैसे पृथ्वी थरथरा रही हो। मैं तो उन्हें मंत्र मुक्त सा देखता रह गया माधवी। अश्वमेधी घोड़ों की सचमुच अपनी एक गरिमा होती है। घोड़े? ओह हाँ गालव, तो घोड़े मिल गए? हाँ माधवी, मैंने सोचा मैं कहाँ 200 घोड़ों को हाँकता फिरूंगा, इसलिए अभी से भिजवा दूं। गुरुदेव भी इन्हें पाकर प्रसन्न होंगे, वे सोचेंगे कि गालव का वचन पूरा होने लगा है। माधवी, अब हम स्वतंत्र हैं, यहाँ से जा सकते हैं। स्वतंत्र हैं? गालव, तुमने क्या कहा? माधवी, अब हम स्वतंत्र हैं, अयोध्या में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है अब। कौन स्वतंत्र है गालव? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पैरों में जंजीरें पड़ गई हैं। तुमने कुछ सुना गालव? नहीं माधवी, मैंने तो कुछ नहीं सुना। बच्चा रोया है, वसुमना की आवाज थी। वह जाग गया है भाई की गोद में। नहीं माधवी, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं रोया। लगता है तुम्हें भ्रम हुआ है। तुम क्या कह रहे थे गालव? अब हम स्वतंत्र हैं? क्या हम जहाँ चाहे जा सकते हैं? क्या तुम्हारे गुरु ने गुरु दक्षिणा से मुक्त कर दिया है? नहीं माधवी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये कि अब अयोध्या में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं और 200 घोड़ों को साथ में हाथ कर ले जाने का हम पर अब बोझ नहीं होगा। माधवी, तुम फिर से बैठ गई। लगता है साल भर राजमहल में रहने के कारण तुम्हारे शरीर में शिथिलता आ गई है। माधवी, तुम मेरी बात तक नहीं सुन रही हो, ना जाने तुम्हारा ध्यान किस ओर है। ठीक कहते हो गालव, मैंने उसे सोए सोए दूध पिलाया था। लगता है वो भी भूखा है। कौन भूखा है माधवी? बच्चों को भूल जाओ, अब तुम्हारा कुछ नहीं लगता। उसके साथ अब तुम्हारा कोई संबंध नहीं रह गया है। ओ गालव, मैं तुम्हें क्या बताऊं? जब तक बच्चे ने जन्म नहीं लिया था, मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी। तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गुरु दक्षिणा के बारे में। लेकिन बेटे के जन्म लेने की देर थी कि न जाने मुझे क्या हो गया। मेरे लिए सब कुछ बदल गया। गालव, गालव, मुझे क्या हो गया है? माधवी, अपने को संयत करो। अभी इस यात्रा के पहले ही पड़ाव में तुम धैर्य को बैठी हो, तो फिर आगे क्या होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ दिन और यहाँ बने रहें? मैं महलों के अंदर नहीं जाऊंगी, यहीं बाहर ही कहीं पड़े रहेंगे। मैं धाय से कहूंगी कि दिन में एक बार वह वसुमना को मेरे पास ले आया करे। नहीं माधवी, अब वो युवराज है, उसे राजप्रसाद से बाहर कोई नहीं भेजेगा। मुझे लगता है बेटे के जन्म से पहले मैं कोई दूसरी ही माधवी थी। बेटे के जन्म के बाद मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। वह माधवी नहीं रही हूँ। मुझे खेद है माधवी, पर अब हमें जल्दी से जल्दी दूसरी यात्रा की ओर निकलना होगा। अब कहाँ जाना होगा? मैंने पता लगा लिया कि अब हमें सीधे काशी जाएंगे। काशी नरेश दिवोदास के पास अश्वमेधी घोड़े हैं। महाराज हरिश्य ने कहा था। वैसे महाराज का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहा? वैसा ही जैसा राजाओं का होता है। सभी राजा कर्तव्य निभाते हैं गालव। पहले कुछ दिन राजप्रसाद में, फिर रनिवास में डाल दी गई थी।
लेकिन जब महाराज को पता चला कि मेरे बच्चा होने वाला है, वैसे ही राज्य भर के वैद्य और दसियों बांदियां मेरे इर्द गिर्द घूमने लगी। पर मैं जानती थी ये बांदियां मेरी नहीं, राजा की है। ये वस्त्र और आभूषण मेरे नहीं, राजा के हैं। कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी मेरा नहीं, राजा का होगा। पर अब तो सारा वक्त मेरी आंखों के सामने वसुंधरा का चेहरा ही घूमता रहता है। माधवी, वह दिन कब आएंगे जब हम ऋण मुक्त हो सकेंगे? मुक्त होने पर तुम क्या करोगे गाला? मैं कुछ नहीं जानता माधवी, अभी तो केवल इतना जानता हूँ कि मुझे अभी 600 घोड़े और जुटाने हैं। तुम सारा वक्त अपनी गुरु दक्षिणा के बारे में ही सोचते हो, है ना? तुम्हें सारा वक्त यही चिंता लगी रहती है कि शेष घोड़े मिलेंगे भी या नहीं। हमारे लिए तो इस साल भर का वक्त काटना भी कठिन रहा होगा। मैं जानता हूँ माधवी, तुम्हारे लिए दायित्व निभाना आसान नहीं है, और ये दिन भी बीत जाएंगे माधवी। माधवी, मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ। मुझे सुखी देखना चाहते हो? मेरे पिता भी मुझे सुखी देखना चाहते थे, अयोध्या नरेश भी मुझे सुखी देखना चाहते थे। चारों ओर से मुझे सुख ही सुख तो मिल रहा है, सुख की वर्षा हो रही है। नहीं, मुझे ऐसे शब्द मुंह पर नहीं लाने चाहिए। तुम अपनी कहो गालव, मेरे सुख की कामना के अतिरिक्त क्या करते रहे हो? माधवी, तुम पहले तो इस तरह की बात नहीं किया करती थी। पहले संसार में वसुंधरा नहीं आया था गालव, जन्म देने के साथ ही मेरा बच्चा मेरी गोद से छिन गया है। तुम उसे अपना बच्चा क्यों समझती हो माधवी? तुमने एक राजा को एक राजकुमार जुटाया, बस यही हमारा अनुबंध था। न जाने जब मेरा बेटा चक्रवर्ती राजा बनेगा तब मैं कहाँ होंगी, तब हम कहाँ होंगे गालव? महाराज ने आपको याद किया है देवी। मेरे लिए क्या आदेश है? महाराज ने कहा है कि संभवतः अभी आप इस स्थिति में नहीं है कि यात्रा कर सके। महाराज ने कहा है यदि आप चाहें तो जन्म उत्सव की समाप्ति के दिन तक अयोध्या में निवास कर सकती हैं। गालव, तुमने सुना? मैं कुछ दिन और यहाँ रह सकती हूँ, वसुंधरा के पास। अनुबंध के अनुसार पुत्र लाभ होने पर महाराज ने अपना वचन निभा दिया है, घोड़े जुटा दिए हैं और देवी को भी मुक्त कर दिया है। इसलिए अब देवी राजप्रसाद में न रहकर प्रसाद के बाहर अतिथि मंडप में रहेंगी। बेटा अंतःपुर में रहेगा, माँ बाहर अतिथि गृह में। इस भांति माँ श्वास लाभ करेगी। महाराज को भी मेरे सुख की चिंता है। क्या और कोई आदेश भी दिया है महाराज ने? महाराज देवी से प्रसन्न हैं। वे देवी की सुख की कामना करते हैं। उनका कहना है कि मुनि कुमार के प्रति अपना वचन निभा देने के बाद भी वे माधवी देवी को अपनी पटरानी बनाने के लिए तैयार हैं। क्या आज्ञा है देवी? महाराज को मेरा प्रणाम कहें। उनसे कहें कि माधवी भी वचनबद्ध है। अपना वचन पूरा करने के बाद राजप्रसाद के बाहर आ गई है। अयोध्या में रहने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। महाराज को मेरा धन्यवाद कहें। महाराज को इस बात का भी बड़ा खेद है कि माधवी देवी उनसे मिले बिना, उनसे विदा लिए बिना महलों से बाहर चली हैं। यही उचित था। महाराज को मेरा धन्यवाद कहें। क्या आप महाराज से विदा नहीं लेंगी? मुझे जिससे विदा लेनी थी ले ली है। जो आज्ञा। गाला, तुम्हें एक बात बताऊं? क्या माधवी? इन्हीं दिनों अचानक प्रभात बेला में मेरी नींद टूट गई। अभी चारों ओर बहुत अंधेरा था। मैं शैया पर से उठकर बाहर झरोखे के पास चली गई। तभी वही दृश्य मैंने देखा जो उस रात सपने में देखा था, जब तुम मेरे पिता से मिलने आए थे। अंधेरा, छुटपुटा, तरह तरह की आवाजें, अंधेरे में भागते घोड़ों की पचाप और उनके बीच सफेद अश्वमेघ का घोड़ा। मैं मंत्र मुक्त से उसे देखती रही। तभी मेरे पास एक बांदी दौड़ी आई। बोली, महाराज का आदेश है, आज 200 घोड़े मुनि कुमार को सौंप दिए जाएंगे और आज से माधवी देवी स्वतंत्र होगी। यही कहते हुए शैया पर से उसने मेरा पुत्र उठा लिया और मैं देर तक समझ ही नहीं पाई कि यह सपने में हुआ, यह सचमुच हो गया।
जब मैंने आंखें खोली तो मेरा पुत्र वहां नहीं था, सीट खाली थी। बहुत नहीं सोचते माधवी, तुम्ही ने तो ये सुझाव दिया था, अब तुम स्वतंत्र हो माधवी। कैसी स्वतंत्रता गालव? उन दीवारों के पीछे मेरा नन्हा बालक भूख खोले मेरा स्तन ढूंढ रहा है, और तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूँ? गालव, क्या सचमुच तुम मुझे स्वतंत्र समझते हो? जो माँ अपने बच्चे को छाती से लगा पाए वही स्वतंत्र होती है। मैं नहीं जानता था कि संतान पैदा हो जाने के बाद तुम इतनी दुर्बल हो जाओगे। शायद इसलिए स्त्रियां किसी जोखिम का कार्य नहीं कर सकती, किसी बड़े काम का दायित्व वहन नहीं कर सकती। तुम सदा दायित्व की बात करते हो गालव। तुम यही कहना चाहते हो कि मैं कर्तव्य परायण नहीं हूं। एक कर्तव्य मेरे पिता का, एक कर्तव्य मुनि कुमार गालव का, दोनों के कर्तव्य मेरे माध्यम से पूरे हो रहे हैं, फिर भी मैं दुर्बल हूं। कर्तव्य परायण वही है। पिता ने मुझे सौंप कर अपना कर्तव्य निभा दिया, और मुनि कुमार ने घोड़े बटोर कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। एक दानवीर बन गया, दूसरा आदर्श शिष्य, और माधवी, मोह की मारी माधवी कर्तव्य से गिर गई। वो किसी बड़े काम का दायित्व वहन नहीं कर सकती, यही ना? यदि यह दुर्बल माधवी बीच में से निकल जाए तो क्या होगा गालव? माधवी, नहीं गालव, ऐसा होगा भी नहीं। तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो गया, और मेरे पिता का वचन भी। दुर्बल माधवी दोनों का दायित्व निभाएगी। इस दुर्बल माधवी का यों भी कोई अस्तित्व नहीं है, ना उस लंपट राजा के लिए, ना मेरे पिता के लिए, ना अयोध्या नगरी के लिए, और शायद तुम्हारे लिए भी नहीं गालव। आज सचमुच मुझे स्वतंत्रता मिली है, मैं मुक्त हुई हूं। माधवी न घर की न घाट की। तुम मन में दुखी हो माधवी, परंतु दुख में भी अपने कार्य को, अपनी शिष्टता नहीं खोनी चाहिए। क्यों? मैंने क्या कहा है? तुमने अयोध्या नरेश को लंपट राजा कहा, यह उचित नहीं। उन्होंने अपना वचन निभाया, गिनकर मुझे 200 घोड़े दिए और तुम्हें भी मुक्त कर दिया। ऐसा व्यक्ति लंपट राजा कैसे हो सकता है? ठीक कहते हो गालव, तुम्हारी नजरों में वह लंपट कैसे हो सकता है? माधवी, तुम्हें भी शिष्ट भाषा बोलनी चाहिए। जानते हो, जिन रानियों से राजा को संतान नहीं मिली, महल की दीवारों के पीछे उनकी क्या गति हुई है? उन्हें भोजन तक के लिए भी कोई नहीं पूछता था। मेरे महल में आ जाने के बाद भी राजा ने 2 ब्याह और किए हैं। तुम व्यंग्य में बात करने लगी हो माधवी, पहले तो ऐसा नहीं था, और तुम्हारे स्वर में भी कटुरता आ गई। पहले हर बात मुझे भली लगती थी, हर व्यक्ति मुझे देवता लगता था। मैं तुम्हारे कठोर अनुभव समझ सकता हूँ माधवी, परंतु वचन को भी तो निष्ठा के साथ निभाए जा सकते हैं, निष्ठा और दृढ़ता के साथ। ठीक कहते हो गालव, अब हमें कहाँ जाना होगा? काशी नरेश के पास? क्या उनके पास भी 200 घोड़े हैं? हाँ माधवी, और वे भी चक्रवर्ती पुत्र के लिए ललायत हैं। मैं इतने चक्रवर्ती पुत्रों को जन्म दे रही हूँ, वे एक दूसरे से ही लड़कर कट मरेंगे। क्या काशी नरेश की भी कोई संतान नहीं है? हाँ माधवी, उन्हें अभी तक पुत्र लाभ नहीं हुआ, और वे 1 वर्ष के लिए मुझे अपनी पटरानी बनाएंगे। कुछ ही दिन पहले महाराज ने यज्ञ करवाया था। यज्ञ में दी गई आहुति से पुरोहितों ने भविष्यवाणी की थी कि उन्हें शीघ्र ही पुत्र लाभ होगा। पुरोहितों ने भविष्यवाणी की है कि मेरी कोख से एक और बालक का जन्म होगा, काशी के नरेश का। हाँ माधवी, यही कहा है। तुमने बच्चे का रोना सुना गालव? नहीं माधवी, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं रोया। मैं अपने आने वाले बच्चे का रोना सुन रही थी गालव। ओ गालव, तुमने मुझे किस जलती आग में झोंक दिया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने अपने पिता का क्या बिगाड़ा था? माफ करना गालव, मैं सचमुच बड़ी दुर्बल हूँ। मैं स्वयं अपनी दुर्बलता पर लज्जित हूँ। चलो गालव, जहां ले चलोगे चलूंगी। तुम ही मेरा भाग्य हो गालव, तुम ही मेरी नियति हो।
तेरी बात आ रही है। और तुम हमें रिझाओगी कैसे इन वस्त्रों से जिनसे बांस की लपटें उठ रही है? लगता है पिता के आश्रम में सारा वक्त कौवे ही उड़ाती रही हो। नहीं महाराज, माधवी 1 वर्ष तक महाराज हरसी के निवास में रह चुकी। अच्छा, लगता तो ऐसे है जैसे सीधे जंगल से चली आ रही है। कुछ जानती हो? जाने क्यों स्त्रियां हमारी तरफ खींची चली आती हैं, या फिर केवल यज्ञ हवन ही करना जानती हो? आपके शौर्य के कारण महाराज। जब हम कभी रथ पर निकलते हैं तो नगर की अट्टालिकाएं स्त्रियों से खचाखच भर जाती हैं। आपके रूप को निहारने के लिए महाराज। जब हम कभी वाटिका में विचरण करते हैं तो पेड़ पौधों के पीछे से कितने ही लोग हमें ताकते रहते हैं। लगता है पौधों पर लगे फूल हमारी ओर ही मुड़ गए हैं। आपके रूप सौंदर्य का रस लेने के लिए महाराज। ऐसा ही जान पड़ता है। तुम भी हमारी ओर खींची चली आई हो, जैसे नदी सागर की ओर, शकुंतला दुष्यंत की ओर, चींटी गुड़ की ओर, भौरा फूल की ओर। वैसे ही तुम्हारा नाम क्या है? महाराज माधवी। हाँ? वैसे ही माधवी दिवोदास की ओर खींची चली आई है। वाह महाराज वाह, ये तो कविता हो गई। मुझे जानती हो, स्त्रियां श्रृंगार तो बहुत करती हैं, परंतु कुछ जानती नहीं। अब हमारी पहली रानी को ही ले लो। पहली बार जब शयन कक्ष में आई तो सारे आभूषण पहनकर आई। वो जानती ही नहीं थी कि आभूषण चुभते हैं। हमारा सारा शरीर खिल गया। चंदन लगा रही हो या दीवार पर लिपाई कर रही हो? इसे तुम चंदन लगाना कहती हो? तुम्हारा कोई प्रेमी है? उसे भी ऐसे ही गाढ़ा लेपती हो जैसे हमारे शरीर पर लेप रही हो? चंदन का लेप तो स्त्रियां लगाती हैं राजन, पुरुष थोड़ी ना लगाते हैं। पुरुषों में तो केवल आप ही हैं अनोखे जो लगाते हैं। क्यों? शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि केवल स्त्रियां ही चंदन लगाएंगी। स्त्री चंदन लगाए तो उससे पुरुष की कामुकता बढ़ती है राजन। जाने क्यों स्त्रियां हमारी छाती पर अपना सिर रख देती हैं? क्योंकि आपका वक्ष बड़ा विशाल है राजन, आपके शौर्य के कारण। जानते हो पुरुष का सबसे बड़ा आकर्षण किसमें होता है? महाराज आपका तो आपकी मुझे मुझे तो अच्छे कर्म करने पर ही मिलती है राजन। आपकी मूंछों से आपका शौर्य झलकता है। क्या हमारी भौं से नहीं झलकता? कमान की तरह तली हुई है हमारी भौहें। तुमसे हमें पुत्र लाभ तो होगा, क्यों युवक? हम तुम्हारी प्रार्थना तो स्वीकार कर लें, पर कौन जानता है इससे हमें पुत्र लाभ होगा या नहीं? होगा महाराज। महाराज हरसी को भी पुत्र लाभ हुआ है। अच्छा, अब तक तो जितनी भी रानियां हमारे रनिवास में आई है उन सभी से हमें पुत्री लाभ ही हुआ है। इस वक्त 17 पुत्रियां हमारे रनिवास की शोभा बढ़ा रही है। महाराज की जय हो। कहो क्या है? विराट प्रभु की ओर से एक साधु पधारे हैं। यज्ञ संपन्न हो गया। उन्हें अंदर ले आओ। जी महाराज। संपन्न हो गया, यज्ञ संपन्न हो गया। कहिए महाराज। आज ही यज्ञ में आहुति देने के बाद मुनिराज ने भविष्यवाणी की है, देवगण आपसे प्रसन्न है। हम महाराज के अनुग्रह से अभिभूत हुए हैं। आज ये अनुष्ठान संपन्न हुआ महाराज।
मुनिराज ने आशीर्वाद दिया है, शीघ्र ही आपके वंश में वृद्धि होगी। वृद्धि तो पिछले 20 वर्ष से हो रही है महाराज। पुत्र की या पुत्री की? वीर पुत्र की महाराज। क्या हमें पुत्र लाभ होगा? भाव की बलि है। जिस स्त्री से हमें पुत्र लाभ होने वाला है वह पहले ही हमारे सामने प्रेम की झोली में लाए खड़ी है। क्या सचमुच 17 पुत्रों के बाद हमारे यहाँ बेटा होगा? वही वीर पुत्र आपके शत्रुओं का नाश करेगा महाराज। सुना सुना तुम सबने, वही वीर पुत्र हमारे शत्रुओं का भी नाश करेगा। परंतु महाराज उसे तो बड़ा होने में वर्षों लग जाएंगे और शत्रु हमारे राज्य की सीमाओं पर घने बादलों की तरह मंडराते रहते हैं। गुरु महाराज उसके लिए भी कोई ना कोई अनुष्ठान करेंगे। गुरु महाराज से कहें कि अनुष्ठान हमारे शत्रु राज्यों को लक्ष्य करके करें। कहीं पर दुर्भिक्ष की व्यवस्था कर दें, कहीं पर महामारी की। इसी बीच हमारा चक्रवर्ती वीर बड़ा हो जाएगा। जो आज्ञा महाराज। अपने राज्य की रक्षा करवाने के लिए हमने क्या नहीं किया। ब्राह्मणों से सोने की घोड़े तक खरीद लिए, परंतु हमें डर लगा रहता है ये शत्रु हमारे घोड़ों को ही भगा ले जाएंगे। तो आज्ञा है महाराज। ठीक है, गुरु महाराज को हमारा नतमस्तक प्रणाम कहें। हम उनकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होंगे। इधर सामने आओ युवक। सुन लिया तुमने गुरु महाराज का संदेश? जी महाराज, सुन लिया। हम इस युवती को अपने राजनिवास में रखेंगे। पुत्र लाभ होने पर अश्वमेघी घोड़े देंगे, 200 घोड़े, ना एक कम ना एक ज्यादा, और इस भिल्ली को भी मुक्त कर देंगे। परंतु हमें पुत्र लाभ नहीं हुआ और 18वीं बेटी हुई तो हम तुम दोनों को काल कोठरी में बंद कर देंगे। इन्हें ले जाओ। बंद कन्या, जाओ स्नान करो, 16 श्रृंगार करो, आभूषण पहनकर मत आना। देखिए अब गुरु महाराज भृगु के संदेश का प्रभाव। विदूषक, इन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र भी हमें ही चुराने करना पड़ता है महाराज। क्या विलक्षण लोगों की जीवन यात्रा कभी सीधे मार्ग से नहीं जाती, वह सदा टेढ़े मेढ़े मार्ग से जाती है। अब भैया गुरु विश्वामित्र को अश्वमेघी घोड़ों से ही ऐसा क्या प्यार हो गया था जो गुरु दक्षिणा में मांगे तो घोड़े ही मांगे। क्या वे सचमुच चाहते होंगे कि उनके पास सैकड़ों घोड़े होंगे तो आर्यवर्त के सभी राजे महाराजे, आर्यवर्त के सभी महाराजे अश्वमेघी घोड़ों के लिए उनके प्रार्थी बनेंगे। उनका मान बढ़ेगा, उनका अधिकार बढ़ेगा, उनका गौरव बढ़ेगा। या सचमुच वे चाहते होंगे कि गालब को दंड देने के उद्देश्य से ही उन्होंने 800 अश्वमेघी घोड़े मांगे होंगे? क्या गालब को वे दंड देना चाहते हैं? अगर ऐसा ही है तो क्या उनका क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ? देवी और भद्र पुरुषों, वे गालब को कैसा दंड देना चाहते हैं? या सचमुच वे कोई व्यूह रच रहे हैं? अभी तक तो मैं चुप रहा महाराज, परंतु हमने बोले बिना नहीं रह सकते। जब आप जानते थे कि समस्त आर्यावर्त में केवल 600 अश्वमेघी घोड़े शेष रह गए, तो आपने गालब से गुरुदक्षिणा में 800 घोड़े क्यों मांगे महाराज? उस समय आर्यावर्त में 600 नहीं, उससे कई अधिक घोड़े पाए जाते थे। राज वितस्ता नदी पार करते हुए सैकड़ों घोड़े डूब चुके हैं। जानता हूँ, परंतु ऐसा बाद में हुआ है। शेष घोड़े जो हैं आपके आश्रम आ चुके हैं महाराज। ठीक है, अब इन घोड़ों को भी आपने रख लिया है, तो गालब को शेष घोड़े कहाँ से मिलेंगे? ब्राह्मणों के पास उन्हें रखने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उनके बहुत सारे घोड़े वितस्ता नदी पार करते हुए बाढ़ में डूब चुके थे। परिस्थितियां बदल जाने पर भी आप गालब से कहलवा सकते थे महाराज कि शेष घोड़े भेजने की चेष्टा ना करें, और 200 घोड़े मिल जाने पर भी आप उसे ऋण मुक्त कर सकते थे। परंतु अपने शिष्य पर इतना क्रोध किस लिए महाराज? तुम गालब को नहीं जानते, वो बहुत ही स्वाभिमानी युवक है।
वो इसे अपना अपमान समझता है। परंतु जब घोड़े है ही नहीं तो उसे मिलेंगे कहां से महाराज? तुम कहना क्या चाहते हो तापस? इस गुरु दक्षिणा के पीछे आपका क्या प्रयोजन था महाराज? यह तो मैं नहीं समझ सका। परंतु आपने पहले तो कभी ऐसी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी, और यदि आप गालब को उसके हट का दंड देना चाहते थे तो उसकी कोई सीमा होनी चाहिए थी। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सचमुच अश्वमेध की घोड़े इकट्ठा करना चाहते हैं? कहो तापस, कहो कहो, कहते जाओ। महाराज भाई समय भी नगर नगर घोड़ों की खोज में भटक रहा है, जबकि आप जानते हैं कि उसे अब घोड़े नहीं मिल सकते। ऐसा नहीं है। भोजनगर के राजा उशीनर के पास अभी भी 200 अश्वमेध घोड़े हैं। ओ, तो इसकी भी खबर है आपको? हाँ, मुझे ब्राह्मणों से पता चला है। ब्राह्मणों ने ही उशीनर को घोड़े बेचे हैं। महाराज गालब मेरा गुरु भाई और मैं उसकी और दुर्दशा नहीं देख सकता। गालब महत्वाकांक्षी है, मैंने इसीलिए उसे इतनी कठिन परीक्षा में डाला है। अब इसके पीछे आपकी भी तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं छिपी थी महाराज? मेरी क्या महत्वाकांक्षा रही होगी? अब मैं क्या जानूं महाराज, क्या मालूम कि आप चाहते हो कि इस देश के अधिकांश अश्वमेध की घोड़े आपके पास हो, कि सभी आपके एक अधिकार में आ जाए। इसके लिए मुझे गालब को अपना साधन बनाने की आवश्यकता नहीं थी तापस। तो फिर आप क्या चाहते थे? कि गालब इस परीक्षा में टूट जाए, आत्महत्या कर ले? महत्वाकांक्षी लोगों में यदि दम्भ पाया जाता है तो वह उनके विनाश का कारण बनता है। अब उसका दम्भ तोड़ने के लिए महाराज आपने उसे इतनी कठिन परीक्षा में जो डाला है, परंतु जब गालब को घोड़े मिल ही नहीं सकते तो ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा? आत्महत्या करे या हाथ बांधकर आपके सामने क्षमा याचना करे? उसके सामने तो कोई विकल्प ही नहीं बचता महाराज। क्या आप उसकी बेटी करना चाहते हैं? और क्या आप यह भी जानते हैं कि वह पहले भी एक बार आत्महत्या करने जा चुका है? वो बहुत ही स्वाभिमानी युवक है, वो इसे अपना अपमान समझता है। वह कुछ भी समझे महाराज, परंतु आपको तो उस पर दया करनी चाहिए थी। और क्या आप यह भी जानते हैं कि वह जिस माध्यम से घोड़े जुटा रहा है वह एक युवती है? जानता हूँ, ययाति की कन्या। वह कहां तक गालब का साथ दे पाएगी महाराज? वह तो पहले ही अपने 2 बच्चे खो चुकी है। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, आप अपने प्रयोजन में सफल हुए हैं, और ऐसी स्थिति में केवल एक ही सूचना आप तक आ सकती है कि गालब समाप्त हुआ। अपने को संयत करो तापस। इसके अतिरिक्त कोई और सूचना आ ही नहीं सकती महाराज। गालब मेरा गुरु भाई है और मैं उसे आत्महत्या करते नहीं देख सकता। जैसा भी हो मैं उसके पास जाऊंगा। आप ना भी कहें फिर भी जाऊंगा और उससे कह दूंगा कि अपने आप को ऋणमुक्त समझे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु। देवियों और सज्जन, ययाति पुत्री माधवी पूरे 1 वर्ष तक काशी नरेश के रनिवास में रही। समय पाकर उसने प्रतर्दन नाम के वीर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को पाकर काशी नरेश कृतकृत्य हुए और अपने वचनानुसार 200 घोड़े देकर माधवी को मुक्त कर दिया। माधवी ने अब की बार अपने दूसरे नवजात शिशु का मुंह तक नहीं देखा और उसे महलों में ही छोड़कर बाहर निकल आई। माधवी ने फिर से अनुष्ठान किया और गालब के साथ हो ली। फिर से वनों घाटियों को लांघते मुनि कुमार गालब और देवी माधवी भोजनगर के वृद्ध राजा उशीनर के द्वार पर जा पहुंचे। वृद्ध राजा उशीनर ने उसी रात एक सपना देखा था। उन्होंने देखा कि उनकी राजप्रासाद के छत पर चांद उतर आया है और उस चांद के रजत प्रकाश से सारा महल झिलमिलाने लगा। उन्हें लगा कि बस उनका सपना साकार होने वाला है। और जब अगले ही दिन माधवी को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें लगा कि अपना सपना साकार होने वाला है। समय पाकर राजा को माधवी से पुत्र लाभ हुआ। पुत्र का नाम शिवी रखा गया। तभी एक रात माधवी ने स्वप्न देखा कि एक अंधेरे वन के ऊपर भीमकाय पक्षी उड़ा जा रहा है। उस पक्षी ने अपनी चोंच में एक बच्चे को दबा रखा है। नीचे हाहाकार करते भागते लोग और उन्हीं के बीच भागती हुई माधवी। सहसा माधवी की नींद टूट गई और उसने देखा कि पक्षी उसी का बच्चा उठाया जा रहा है। नीचे हाहाकार करते भागते लोग, माधवी ने देखा कि बच्चा उसी का है और माधवी उठ बैठी। उसने देखा कि सेज खाली थी, बच्चा वहां नहीं था। सोते सोते में ही राज्य अधिकारी उसके बच्चे को उठा लेकर गए। फिर से मुनि कुमार गालब और देवी माधवी शेष घोड़ों की खोज में निकल पड़े। नगर नगर, डगर डगर। फिर एक दिन
एक अचानक घटना घटी। माधवी सहसा कहीं भाग गई। एक प्रातः जब गालब उठा तो उसने देखा कि माधवी वहां नहीं थी। माधवी कहां गई? देवी और सज्जनों, किम कर्तव्य विमूढ़ गालब माधवी की खोज में मारा मारा फिर रहा है। पुरुष को भगवान ने धीर गंभीर बनाया है, पर स्त्री के स्वभाव में चंचलता है। इसीलिए कहा गया है कि स्त्री के चंचलता पर पुरुष का अंकुश सदा बना रहना चाहिए। अंततः स्त्री का उसी में लाभ है। पर माधवी तो ऊंचे आदर्शों वाली युवती थी। आखिर बेटी किसकी थी? महाराज ययाति की ना, या किसी और की? पर मति बदलते देर नहीं लगती। कहां तो इतने निष्ठा, आस्था, और कहां इतनी माया भी और अबूझ कि बिना बताए कहीं गायब हो गई। और बेचारा मुनि कुमार गालब माधवी की खोज में मारा मारा फिर रहा है। सत्यों की नाव के सहारे मैंने सागर पार करने की चेष्टा की। अभी तो ये विश्वास नहीं होता क्या माधवी मुझे यूं छोड़कर मझधार में कहीं चली गई? क्या माधवी मुझे छोड़कर सचमुच किसी राजा के पास चली गई? उसके मन में क्या था मैं कुछ नहीं जान पाया। कहा तो प्रेम की शपथ और आश्वासन, और कहा क्या माधवी पर विश्वास करना मेरी भूल थी? तापस तुम? मैं तो तुम्हें यहाँ खोजता हुआ चले आ रहा हूँ। तुमने माधवी को कहीं देखा है तापस? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं गालब, मैंने ययाति पुत्री को नहीं देखा। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि वह तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा करने का साधन बनी हुई है। कहीं का नारा तापस, गुरुदेव को 600 घोड़े जुटा सका, फिर भी मैं जानता हूँ गालब, शेष केवल 200 घोड़े की बात रह गई। पर वो मुझे सहसा कहीं छोड़कर चली गई। कहाँ चली गई? और गालब अब तुम्हें शेष घोड़े नहीं मिल सकते। वितस्ता नदी में बाढ़ आ जाने से सैकड़ों घोड़े बह चुके हैं और आर्यावर्त में अब किसी राजा के पास घोड़े नहीं बचे हैं। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ। क्या सच? शायद इसी का आवाज पाकर वह मुझे छोड़कर चली गई, पर उसे धैर्य रखना चाहिए था। यदि मैं 600 घोड़े जुटा सकता हूँ तो मैं 800 घोड़े भी जुटा सकता हूँ। जैसे तैसे करके मैं उन्हें जुटा देता। तुम शेष घोड़े कभी नहीं जुटा पाते गालब। तुम मेरे साथ गुरु महाराज के पास लौट चलो, वह निश्चय ही मुक्त कर देंगे। निष्प्रयोजन भटकने में कोई लाभ नहीं गालब। माधवी भी यही कहा करती थी, पर मैं नहीं माना। मैंने कहा यदि मुझे दास रत्ती भी करनी पड़े तो मैं शेष घोड़े जुटाऊंगा। वो देर तक अनुनय विनय करती रही, पर मैं नहीं मानी। मुझे डर था यदि मैं गुरुदेव के पास खाली हाथ लौटा तो वो मुझे श्राप दे देंगे। शायद इसी बात पर वो मुझे छोड़ के चले गए। तापस, थके माने एक कुटिया में विश्राम कर रहे थे। प्रातः जब मैं उठा तो देखा माधवी वहां नहीं थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा तापस, पर वह मुझे नहीं मिली। तापस, वह मुझे मझधार में छोड़कर कहीं चली गई। मझधार क्यों गालब? तुम अपने आप को ऋणमुक्त समझो और माधवी का भी पता चल जाएगा। तापस, मैं तो जैसे अधर में लटक आया, ना तो गुरुदेव को दिखाने को रहा, न अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाई। मैं तो उस दिन का सपना देख रहा था जब मैं एक सच्चे साधक का पद ग्रहण करूंगा, कठिन प्रतिज्ञा पूरी करके गुरुदेव के वरदान का भागी बनूंगा। और सब भूल में मिल गया तापस। माधवी अपनी सुख सुविधा के लिए मुझे छोड़कर कहीं चली गई। इस प्रकार का जीवन उसके लिए कठिन था गालब। शायद इसलिए वो राजमहल में रहने का लोभ संवरण नहीं कर सकी। वह कहा करती थी कि तुम्हारे प्रेम से मुझे बल मिलता है, शक्ति मिलती है, प्राण मिलते हैं। वह मुझे असहाय देख कर कहीं छोड़ के चली गई। यही रहा होगा गालब कि जब उसे पता चला होगा कि तुम्हें अब शेष घोड़े नहीं मिल सकते, उसे व्यर्थता का भास हुआ होगा। उसे यह सब कुछ निष्प्रयोजन लगा होगा और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसका मन उचट गया था गालब। और उसकी प्रेम का प्रस्ताव था बस। वह कहा करती थी कि तुम्हारे प्रेम से मुझे बल मिलता है। इसलिए वो ये जो यातना है वो इसलिए सहन कर रही थी कि एक दिन तो मुझे निश्चय ही पालेगी। और मैंने भी निर्णय ले लिया था कि जैसे ही मैं गुरु भार से मुक्त होऊंगा उसके साथ जीवन व्यतीत करूंगा। तुम सदा ही बड़े महत्वाकांक्षी रहे हो गालब, और महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होते, सदा ही परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालना चाहते हैं। तुम मेरे साथ गुरु महाराज के पास लौट चलो, वह निश्चय ही तुम्हें ऋणमुक्त कर देंगे। नहीं तापस, तुम लौट जाओ, मैं माधवी का पता लगाऊंगा। वह मुझसे अपने अभिप्राय छुपाती रही। तुम लौट जाओ तापस,
गुरु महाराज को मेरा प्रणाम कहना। तुम अपने आप को ऋणमुक्त समझो गालव। मैं मित्र होने के नाते तुमसे कहने आया हूँ। ऐसी विडंबना कि मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। भैया मनुष्य सोचता कुछ है, होता कुछ है। अब किसे मालूम था कि वितस्ता नदी में बाढ़ आ जाएगी, किसे मालूम था कि माधवी इस तरह अंतर्धान हो जाएगी। मुनि कुमार गालव ने सारा उत्तराखंड छान मारा, पर माधवी का कोई पता नहीं चला। किसे मालूम था कि गालव को परीक्षा में डालते डालते स्वयं गुरु विश्वामित्र परीक्षा में पड़ जाएंगे। कौन जानता था कि नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते नदी का जल छिछला होने के बजाय और गहरा हो जाएगा। पर देवियों और सज्जनों, यहाँ पर सभी अपनी अपनी जगह पर किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। महाराज, कोई आगंतुक आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है? कोई तापसी अनपढ़ महाराज, मैंने पहले उसे नहीं देखा। उसे अंदर ले आओ। जी महाराज। कौन? तुम्हारा परिचय? मैं माधवी हूँ, महाराज ययाति की पुत्री। तुम माधवी हो? क्या उसी नर के राजप्रसाद से सीधी चली आ रही हो? आपको सब मालूम है। गालव कहाँ है? मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि इस समय गालव कहाँ है। तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन? महाराज, गालव की गुरु दक्षिणा जुटा पाने के लिए मैं 3 राजाओं के अंतःपुर में रह चुकी हूँ। जानता हूँ। तीनों राजाओं को मुझसे पुत्र लाभ हुआ है, पर हम उनसे केवल 600 घोड़े ही ग्रहण कर पाए हैं। समस्त आर्यवर्त में शेष घोड़े नहीं है महाराज। ये शब्द तो मैं गालव के मुंह से सुनना चाहता था। उसने तुम्हें ये सब कहने के लिए क्यों भेजा है? महाराज, वह शेष घोड़ों के लिए बहुत भटक चुका है। वह अभी भी भटक रहा है। वह यह भी नहीं जानता है कि मैं आपके पास चली आई हूँ। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो भी तो यही सब कुछ कहना चाहता होगा जो तुम कहने के लिए आई हो। मैं क्षमा याचना करने नहीं आई हूँ महाराज। वह भी क्षमा याचना करने कभी नहीं आता। तुम यही कहने के लिए आई हो ना कि गालव 800 के स्थान पर कुल 600 घोड़े ही जुटा पाया है, कि उसकी इस अधूरी गुरु दक्षिणा को ही मैं स्वीकार कर लूं। समस्त आर्यवर्त में शेष घोड़े नहीं है महाराज। फिर हमें पता चला है कि शेष 400 घोड़े वितस्ता नदी पार करते हुए बाढ़ में डूब गए। बच्चे खुचे आपके आश्रम में आ गए। यही कुल घोड़े देश में थे। महाराज, मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? ये 600 घोड़े ग्रहण करें महाराज, और शेष 200 घोड़ों के लिए। हाँ हाँ कहो, रुक क्यों गई? शेष 200 घोड़ों के लिए आप मुझे अपने पास रखें। महाराज, मैं उसी भांति आपकी आज्ञा का पालन करूंगी जिस भांति 3 राजाओं के रनिवास में करती आई हूँ। मैं विशिष्ट लक्षणों वाली हूँ महाराज। आपको भी मुझसे पुत्र लाभ होगा। मुझे प्राप्त कर आपको पश्चाताप नहीं होगा महाराज। सभी राजा मेरे साथ प्रसन्न थे। सभी मुझे अपने रनिवास में रखना चाहते थे। पुत्र लाभ होने पर आप गालव को गुरु दक्षिणा के दायित्व से मुक्त कर दें। ये तुम क्या कहे जा रही हो माधवी? मैं ययाति की बेटी हूँ महाराज। आश्रम में रह चुकी हूँ। आश्रम के सभी विधि नियम जानती हूँ। यज्ञ होम में आपकी सेवा करूंगी। आश्रम वासियों की सेवा करूंगी। आप कहेंगे तो आश्रम की परिचारिका बनकर रहूंगी। जिस रूप में रखेंगे रहूंगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो माधवी? गालव ने गुरु दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा की है। उसकी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा है महाराज। क्या तुम गालव से प्रेम करती हो? हाँ महाराज। और गालव से प्रेम करते हुए भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? गालव से प्रेम करते हुए मैं 3 राजाओं के रनिवास में रह चुकी हूँ। क्या वह भी तुमसे प्रेम करता है? मैं नहीं जानती महाराज। उसे सारा वक्त गुरु दक्षिणा की ही चिंता रहती है। वो बहुत ही दम्भी युवक है, हठी और मनमानी करने वाला। क्या तुम अभी तक उसे पहचान नहीं पाई हो? जानती हूँ महाराज। और जानते समझते हुए भी तुम उसकी सहायता करना चाहती हो? वह गालव है महाराज। गालव की गुरु दक्षिणा पूरी हो जाने पर तुम क्या करोगी माधवी? जैसी गालव की इच्छा होगी महाराज। माधवी, तो क्या गालव गुरु दक्षिणा से मुक्त होगा? मैंने गुरु दक्षिणा पा ली माधवी। मैं गालव का दंभ तोड़ना चाहता था,
तुमने मेरा दम्भ तोड़ दिया। आश्रम में प्रवेश करो माधवी, आश्रम में प्रवेश करो। भरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह। प्रतिज्ञा पूर्ण हुई देवी और सज्जनों। मुनि कुमार गालव अपनी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। चारों दिशाओं में उनके नाम की धूम मच गई। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। ऋषि विश्वामित्र को अपने शिष्य पर सच्चा गर्व होने लगा। जो कोई उनसे मिलता उन्हीं से उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते। और इधर महाराज ययाति ने अपनी एकमात्र कन्या का स्वयंवर रचा दिया। चुन ले माधवी जिसे अपना वर चुनना चाहती। ऋषि विश्वामित्र वो जो ये कहते थे कि विश्वामित्र ने मेरी नहीं गालव की परीक्षा ली और गालव उसमें पूर्णतः उत्तीर्ण हुआ। वे सभी से यही कहते कि यह स्वयंवर भी महायज्ञ के समान है। वे सभी से यही कहते कि जैसा राजसी ठाट बाट इस समय हमारे आश्रम में है वैसा किसी राजधानी में नहीं होगा। देवी और सज्जनों, ययाति के आश्रम में आज सचमुच बड़ी धूम है। माधवी का स्वयंवर होने जा रहा है। गालव का दीक्षांत समारोह भी यहीं पर होगा। एक पंथ दो काज, इसके बाद माधवी अपना वर चुनेगी। देवी और सज्जनों, ययाति के मन की चाह पूरी होगी। वृक्षोध बिल्वः प्रादुर्भूतोऽस्मिरास्त्रेऽस्मिन् ददातु। माधवी कहाँ? मैं बड़ी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ। उसे बुलाइए। ये स्वयंवरों के नियमों का उल्लंघन होगा मुनि कुमार। वह संभवतः वन में है। ठीक है, मैं उससे जाकर वन में ही मिल लूंगा। ये स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन होगा। कैसा उल्लंघन? गालव, तापस, तुमने माधवी को कहीं देखा है? हम जब भी मिलते हैं तुम मुझसे एक ही प्रश्न क्यों पूछते हो गालव? मैंने उसे नहीं देखा। तापस, मैं माधवी से मिलना चाहता हूँ और ये सज्जन कह रहे हैं कि ये स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन है। तापस, तुम माधवी को सूचना करो कि मैं आ गया। तापस, उसे भी तो पता चले कि मैं यहाँ पर आ गया। जब तक राजाओं के राजमहल में थी तो मैं अपने आप को कितना अकेला महसूस करता था। धैर्य रखो गालव, अब आप भाग कर कहीं नहीं जाएंगे। सारा समय मैं पानी से निकाल फेंकी गई मछली के समान महसूस कर रहा हूँ। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते तापस कि जब मैं राजाओं के राजमहल में थी तो मैं अपने आप को कितना अकेला महसूस करता था। अभी स्वयंवर शुरू होने में समय। मैं जाता हूँ, उसे ढूंढता हूँ। मुझे शीघ्र ही मंडप में पहुंचना। तापस, तुम मुझे जाकर सूचना करो कि मैं आ गया। इसमें तो स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा ना? गालव, मैं चाहता हूँ, मैं ढूंढता हूँ। पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वजे स्त्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां। मुझे यहाँ पहले आ जाना चाहिए था। 2 दिन पहले ही आ जाता। लेकिन माधवी का मन भी तो बदल सकता है। वह किसी राजा को भरेगी, सुख चैन से रहना चाहिए। मुझे क्यों भरेगी? आपने माधवी को कहीं देखा है? मैं माधवी से मिलना चाहता हूँ। तुम आ गए गालव? मैं अभी अभी मन से लौटी। तुम बड़े सुंदर लग रहे हो गालव। बड़े सज संवर कर आए हो। माधवी, तुम्हें बधाई हो गालव, तुम्हारी गुरु दक्षिणा संपन्न हुई। तुम उत्तीर्ण हुए। अब तुम अष्टाध्यायी नहीं हो ना? माधवी, तुम मुझे देखकर चौंक गए हो, जैसे तुमने पहले मुझे कभी देखा ही ना हो। माधवी, मुझे देखकर ठिठक क्यों गए? अब मैं पहले जैसी माधवी तो नहीं हो सकती हूँ ना? मैं बहुत मोटिया गई हूँ क्या? तुम चिंता नहीं करो गालव, मैं फिर से तुम्हारे साथ वनों और जंगलों में घूमूंगी, तो फिर पहले जैसे हो जाऊंगी। क्यों गालव, तुम्हारे चेहरे पर ये कैसी निराशा फैल गई है? मैं इतनी कुरूप हो गई हूँ क्या? और तुम सौंदर्य के उपासक कब थे? तुम तो कर्तव्य के उपासक हो ना? क्यों गालव? क्या मैं सचमुच बड़ी कुरूप हो गई हूँ? और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी तो इतनी आसान नहीं थी ना? तुम कुछ भी बोलते क्यों नहीं?
माधवी, तुम्हें तो चिर कुमारी का वर मिला हुआ है ना, तुम तो प्रसव के बाद भी युवती मेरे दे सकती हो। मैंने सोचा गालव के पास जा रही हूँ, तो जैसी वैसे ही जाऊँ। गालव से क्या छिपाना? छोड़ो मेरी बात गालव। गुरुजन से भेंट हुई, गुरुजन तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे ना? हाँ माधवी, पर तुम्हें वर जो मिला हुआ है, तुम तो युवती बने रह सकती, फिर क्यों नहीं? तुमने अनुष्ठान क्यों नहीं किया? पहले मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी गालव। पुत्र लाभ के बाद मैं अनुष्ठान कर लेती थी, ताकि मुझे कोई अपने पास रखने से इनकार न कर दे। पर अब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। पर माधवी, तुम अपने पहले रूप में आ सकती हो। अब किस लिए गालव? अब तो मैं जैसी हूँ वैसे ही तुम्हारे सामने आना चाहती हूँ। तुमसे क्या छिपाना गालव? पर माधवी, इस रूप में क्यों? यह रूप तुम्हें स्वयंवर के लिए उचित नहीं लग रहा है, यही ना? मैंने तो सोचा था स्वयंवर मात्र औपचारिकता है, इसी रूप में निभ जाएगा। मैं तो जिसे चुनना चाहती थी पहले ही चुन लिया है। मैं तुमसे तो अपना असली रूप नहीं छिपा सकती थी ना, पर तुम बड़े विचलित हो गए। लगता है तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगने लगा है। मैं अब अनुष्ठान नहीं करना चाहती, जैसी हूं वैसे ही तुम्हारे सामने आना चाहती हूँ। आओ बैठ जाओ। तुम जानते हो ना, दीक्षांत समारोह बड़े धूमधाम से होगा। हाँ माधवी। जब मुझे आश्रम वासियों ने तुम पर पुष्प वर्षा की, जब मुझे पता चला तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। माधवी, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुका देना। मैं बहुत डरती थी, मैं कहूँ कोई बाधा पड़ गई, गालव की गुरु दक्षिणा पूरी नहीं हुई तो जिस भांति मुझसे मेरे बच्चे छिन गए हैं, एक दिन गालव भी मुझसे छिन जाएगा। तुम्हारी गुरु दक्षिणा संपन्न हुई गालव, अब हम दोनों स्वतंत्र हैं। अब हम दोनों जहां चाहे जा सकते हैं। क्यों गालव, स्वतंत्र होना तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या कहा माधवी? मन ही मन तुम बड़ी प्रसन्न हो गई। अंदर से बार बार आवाज उठती हो कि मैं अपनी गुरु दक्षिणा में उत्तीर्ण हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ। हाँ माधवी, ऐसा ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कहो, तुम तो आश्रम से सीधे अपने पिता के पास आ गई थी ना? तुम्हारे पिता क्या कहते थे? मुझसे पूछते थे कि अब तुम क्या करो। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा जो गालव कहेगा वही करूंगी। चलो गालव, यहाँ से अभी भाग चलो। मेरे लिए यहाँ असहनीय हो रहा है। पर क्यों माधवी? तीनों राजा मेरे बच्चों को साथ लेकर यहाँ पहुंच गए हैं। जब से मैं आए हैं मैं छटपटा ही रही हूँ। मैं केवल तुम्हारी राह देख रही थी। माधवी, तुमने मेरा उद्धार किया, मेरा रोम रोम तुम्हारे प्रति कृतज्ञ है। कृतज्ञता की बात नहीं करो गालव, हमारे बीच कृतज्ञता कैसी? माधवी, क्या है गालव? महाराज ने स्वयंवर रचा, तुम्हारे लिए यहाँ पर बड़े बड़े योग्य वर आए हैं। मैं किंचन, मैं तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं बनना चाहता माधवी। क्या बात है गालव, तुम कुछ छिपा रहे हो? माधवी, हम जिस कार्य के लिए मिले थे वह संपन्न हो चुका। मैं गुरु भार से मुक्त हूँ, और तुम भी। मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझी गालव, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को स्वतंत्र समझो। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो क्या? नहीं माधवी, ऐसा नहीं है, पर मैं तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं बनना चाहता। तुम्हारे लिए यहाँ पर बड़े बड़े योग्य वर आए हुए हैं। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो क्योंकि मैं इन कुछ वर्षों में बुढ़िया गई हूँ और मेरा शरीर शिथिल पड़ गया है, यही ना? जबकि तुम अभी जवान हो और किसी सुंदर युवती से ब्याह कर सकते हो। माधवी, मैं चाहूं तो भी तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं विवश हूँ। क्यों? यह भी कर्तव्य परायणता का कोई प्रपंच होगा? क्या है गालव? मैं धर्म और नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहता माधवी, मैं विवश हूँ। कौन सी मर्यादा है गालव? तुम किस मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो? मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हूँ। इससे क्या हुआ? मैं 3 राजा के रनिवास में भी रह चुकी हूँ। सब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए था। पर जो स्त्री मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो, मैं उसे अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ? ओ गालव, गालव तुम सीधी बात क्यों नहीं करते? दिल में तुम्हारे वासनाएं कुलबुलाने लगी है।
कभी कभी मुझे लगता है मैं कोई दुस्वप्न देख रही हूँ और मेरे चारों ओर राक्षस और दानव घूम रहे हैं। कर्तव्य परायण दानव। तीनों राजा मेरे बच्चों को साथ लेकर यहाँ पहुंच गए हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटे में छोटी मछली लगा दी जाती है, वे मेरे बच्चों को मेरे सामने लाकर मुझे प्रलोभन देंगे। सभी कर्तव्य के पक्के, सभी महामानव ने मेरे यौवन की आहुति देकर अपनी गुरु दक्षिणा जुटाई है। ये मर्यादा पालन है माधवी। हम सारा वक्त कर्तव्य की धार पर चलते हैं। चलते नहीं, दूसरों को चलाते हैं गालव। यही तो विडंबना है। और संसार तुम्हें ही तपस्वी और साधक कहेगा, मेरे पिता को दानवीर कहेगा, और मुझे चंचल वृत्ति की नारी जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। यही ना? गुरुजनों का आग्रह है कि आप मंडप में पधारें। आप चलिए, जाओ गालव। गुरुजन दीक्षा के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। और तुम माधवी? तुम मेरी चिंता नहीं करो गालव। माधवी, मैं सच्चे दिल से तुम्हारा आदर करता हूँ। मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे तुम्हारा आदर नहीं चाहिए गालव, नहीं कृतज्ञता। मुझे जो चाहिए था वह तुम्हारे पास नहीं है। माधवी, मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ गालव, और स्वतंत्र भी। माधवी, मैं सच्चे दिल से तुम्हारा आदर करता हूँ। हाँ, स्वतंत्र भी। तुम क्या सोचते हो तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो गालव? मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखूंगी। वह दिन भूल गए जब तुम कहा करते थे कि तुम मेरी महलों की दीवारों के आसपास मंडराते रहे हो ताकि तुम्हें मेरी एक छाया तक नजर आ जाए। मैं वही माधवी हूँ गालव। तुम किस माधवी के लिए झटपटाते रहते थे? मैं तुम्हारे लिए केवल निमित्त मात्र थी। जब तुम मेरे सामने अनुनय विनय कर रहे थे तब भी तुम झूठ बोल रहे थे। तुमने केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम किया है, और वह केवल अपने आप से। पर मैं तुम्हें पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाई। मैं सारा वक्त यही सोचती रही कि गालव एक सच्ची साधना और निष्ठा वाला व्यक्ति है। तुम भी गुरुजनों जैसे ही निकले गालव। तुम सचमुच एक दिन ऋषि गालव बनोगे। मैं तो तुम्हारा दिल देख रही थी गालव। बुरा मान गए? तुम क्या सोचते हो गालव? जिस व्यक्ति को मैं रोम रोम से प्रेम करती हूँ उसके पल्ले में एक बुढ़िया को बांध दूंगी। मेरा भी तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य है। प्रेम का भी तो एक कर्तव्य होता है। तुम अब स्वतंत्र हो गालव। तुम निश्चिंत हो जाओ गालव। तुम सचमुच स्वतंत्र हो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। शरीर की शिथिलता तो दूर हो सकती है। मैं अनुष्ठान कर फिर से युवती बन सकती हूँ, पर अब मैं इस दिल से तो युवती नहीं हूं ना। मैं तो वह माँ हूं जिसकी गोद भरती गई और खाली होती गई। अब तो संतान धारण करने से ही मुझे डर लगता है। संतान धारण करने का मेरे लिए केवल एक ही अर्थ है, अपने बच्चे को खो देना। ऐसी स्त्री तुम्हारे क्या काम की? माधवी, तुम अब क्या करोगी? मैं तुमसे कहा करती थी, चलो गालव, कहीं भाग चलो। आज मैं अपने दिल की वही साथ पूरी करने जा रही हूँ। मैं यहाँ से भाग रही हूँ। माधवी, तुम अनुष्ठान करके अपना पहला रूप धारण कर सकती हो। मैं तुम्हें पाकर अपने आप को धन्य मानूंगा। तुम फिर से अपने आप को धोखा दे रहे हो गालव। ये छिछली भावुकता किस काम की? यौवन और रूप तो मिल जाएंगे, मगर इस दिल का क्या करूंगी जो छलनी हो चुका है? माधवी, मैं तुमसे अनुनय करता हूँ कि तुम फिर से। तुम भावुक हो रहे हो मुनि कुमार। तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।
अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने दो। संसार बड़ा विशाल है गालव, उसमें निश्चित ही मेरे लिए कोई स्थान होगा। तुम जाओ गालव, गुरुजन दीक्षा के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। युग युगों तक तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता रहे। मैंने अपनी भूमिका निभा दी। सभी मुझे सुखी देखना चाहते थे, मेरे पिता भी मुझे सुखी देखना चाहते थे, समस्त नरेश भी मुझे सुखी देखना चाहते थे। एक कर्तव्य मेरे पिता का, एक कर्तव्य मुनि कुमार गालव का, दोनों के कर्तव्य मेरे माध्यम से पूरे हो रहे हैं। फिर भी मैं दुर्बल हूं। कर्तव्य परायण वही है। पिता ने मुझे सौंप कर अपना कर्तव्य निभा दिया और मुनि कुमार ने घोड़े पटोर कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। एक दानवीर बन गया, दूसरा आदर्श शिष्य। और माधवी की मारी माधवी कर्तव्य से गिर गई। वो किसी बड़े काम का दायित्व तो मैं नहीं कर सकती।